ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 21वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। 21वें अध्याय में हमने तो कुछ प्यारों पर हमने चर्चा कर ली थी, उसके आगे हम चर्चा अभी कर रहे हैं। ट्वेंटी थ्री प्यार तक ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है कि हमने किया, तो 23 से आगे हम पढ़ेंगे। एक कृष्ण देह हैते सबार प्रकाशे। अच्छा,
हाँ, अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ठीक है, मैं प्रभु समझ। 20th से करना है। अच्छा, ठीक है। तो एक एक गोप करे जे वत्स चारण, कोटि अर्बुद शंख पद्म तहार गणन। हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। वैदिक गणित के अनुसार निम्नलिखित संख्या पद्धति काम में लाई जाती है। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अच्छा, 10,000 मतलब आयुत, सैकड़ा मतलब शत, सहस्त्र मतलब हजार, लक्ष्य मतलब लाख, 10 लाख बराबर नियुत, और 10 नियुत बराबर 1 कोटि या 1 करोड़। तो ये हिंदी जो गणना है उसका मान है। 10 लाख बराबर 1 नियुत, और 10 नियुत के बराबर 1 कोटि। उसके बाद 1 अर्बुद, फिर 10 अर्बुद बराबर 1 वृंद, 10 वृंद बराबर 1 खर्व, 1 खर्व बराबर 10 खर्व बराबर निखर्व, निखर्व के बाद शंख, 10 शंख बराबर पद्म, 10 पद्म बराबर 1 सागर, 10 सागर के बराबर 1 अंत्य, और 10 अंत्य बराबर 1 मध्य, और 10 मध्य बराबर 1 परार्ध। हर संख्या पिछली संख्या का 10 गुना है। इस तरह कृष्ण के संगी सारे ग्वाल बाल के पास चराने के लिए अनेक बछड़े थे। सारे ग्वाल बालों के पास असंख्य बछड़े थे। इस तरह उनकी छड़ियां, बांसुरियां, कमल के फूल, सींग के बाजे, वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए, और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए, और क्षण भर में ही वे सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने लीला देखी, आश्चर्यचकित हो गए, किंतु स्तुति करने के बाद यह निर्णय लिया। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई कहता है कि कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में सब कुछ जानता है तो भले ही ऐसा सोचता रहे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूँ। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है। मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद भी अनुभव नहीं कर सकता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ, उन्हें ऐसा सोचने दे। जहां तक मेरा संबंध है,
भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे। भला उन सबसे अवगत कौन हो सकता है? उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव है। कृपया जो वृंदावन है वो क्या है? वृंदावन 16 कोस तक 32 मील फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में ही स्थित है। ब्रज की भूमि विभिन्न वनों में विभाजित है। ऐसे वनों की पूरी संख्या 12 है और इनका विस्तार 84 कोस बतलाया जाता है। इनमें से विशेष वृंदावन नामक वन वर्तमान वृंदावन शहर से नंदग्राम तक विस्तृत है। यह पूरा 16 कोस या 32 मील का है। तो ये ब्रज का जो 12 वन है ये क्या है? 84 कोस के। और जो वृंदावन आजकल है वो 16 कोस या 32 मील का है। कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वह असीम है। फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले बालक को वृक्ष की शाखाएं दिखलाई जाती, फिर उसे उन शाखाओं से होकर झांकता चंद्रमा दिखलाया जाता है। यह शाखा चंद्र न्याय कहलाता है। तो ये शिव प्रभुपाद जो है शाखा चंद्र न्याय, इस तरह से कई प्रकार के न्याय हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। न्याय सूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनके ऊपर कभी हम चर्चा जरूर करेंगे। भाव यह है कि पहले सरल उदाहरण प्रस्तुत करके कठिनतर पृष्ठभूमि की विवेचना की जाती है। तो ये उसका मतलब है। शाखा चंद्र न्याय का मतलब है पहले सरल उदाहरण दीजिए फिर कठिन उदाहरण दीजिए। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा और उनका मन तथा इंद्रियां उसी सागर में निमग्न हो गई। इस तरह वे विक्षुब्ध हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक स्वयं सुनाया और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए वे स्वयं ही इसकी व्याख्या करने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोगों तथा तीन प्रमुख देवताओं के स्वामी हैं। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर। उनकी सारी इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो स्वराज लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं पूरी होती हैं। सारे लोकों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना अपना कर चुकाते हैं तथा भेंटें प्रदान करने समय अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे सबसे महान है। न तो कोई उनके बराबर है और न कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिराधि गोविंद सर्व कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आध्यात्मिक और आनंदमय है। वे सब के उद्गम है। समस्त कारणों के कारण होने के से उनका कोई अन्य उद्गम नहीं। इस भौतिक सृष्टि के मुख्य अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हैं। फिर भी वे केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि कृष्ण उन सब के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार मैं सृजन करता हूँ। शिव जी विनाश करते हैं और वे स्वयं शिवदक्षाई विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंता है।
यह उदाहरण श्रीमद् भागवत 2:3-32 से है। यह तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रयाधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें। विष्णु के 3 पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण है, महाविष्णु, पद्मनाभ, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा है। भगवान विष्णु सबके परमात्मा है और कारणोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु सबके परमात्मा है। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके नाभि पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। वे पूर्ण परमात्मा और सूक्ष्म परमात्मा है। क्षीरोदक्षाई विष्णु विराट रूप तथा स्थूल परमात्मा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कौन क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाविष्णु सबके परमात्मा है, मतलब सारे ही पृथ्वी, सारे ही सृष्टि क्रिएशन के परमात्मा है महाविष्णु, क्योंकि उनके नाभि कमल से, अरे उनके पोरों से सब ब्रह्मांड निकलते। अब गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं वो उनसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं और पूर्ण परमात्मा या सूक्ष्म परमात्मा है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु विराट रूप या फिर, यद्यपि पूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय, यद्यपि वे एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु ये पूर्ण अंश के अंश है। धर्म संहिता 5:48 का है। आदि लीला 5:71 देखें। यह तो मध्यम अर्थ है। अब इसका कोई अर्थ सुनो। भगवान कृष्ण के 3 निवास स्थान है, प्रामाणिक शास्त्र में भलवाती जाने जाते हैं। कृष्ण के 3 धाम, उनका अंतरंग धाम गोलोक वृंदावन, मध्यम आवास परव्योम तथा उनका बाह्य आवास या भौतिक जगह। अंतरंग आवास गोलोक वृंदावन कहलाता है। कृष्ण अपने सखा पार्षद पिता माता रहते हैं। वृंदावन कृष्ण की कृपा तथा माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के सार रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। परमेश्वर की कृपा से के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है और मधुर प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। वृंदावन लोक के नीचे परव्योम है, जो विष्णु लोक कहा जाता है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक है। इनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। परव्योम जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं, जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान है। इस समस्त ऐश्वर्यों से पूरित हैं। इन असंख्य लोकों में 6 ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम नामक लोक है। वे विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण हैं। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन ब्रह्मांड भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता से दिया गया। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच विरजा नदी है। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकले पसीने से उत्पन्न है। इस प्रकार यह नदी प्रवाहित होती है। यह श्लोक अगला श्लोक पद्म पुराण से। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रकृति है, जो अखंड नित्य तथा अव्यय असीम है। तो ये जो आप देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु केवल वर्णन नहीं कर रहे, ये वर्णन पद्म पुराण में किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि केवल गौड़ीय वैष्णव लोग ये मानते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये पद्म पुराण वगैरह जो बाकी जो ग्रंथ है उस सब में इस तरह से लिखा हुआ। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रगति है, जो अखंड नित्य अव्यय तथा असीम है। यह परम धाम है, जहां भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है।
यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश कहलाता है। आध्यात्मिक आकाश में न तो चिंता है न भय, यह शाश्वत है और भगवान की 3/4 शक्ति से बना है। तो 3/4 शक्ति से ये बना है आध्यात्मिक आकाश। भौतिक जगत भगवान की केवल 1/4 शक्ति का प्राकट्य है, इसीलिए यह एक पाद विभूति कहलाता है। विरजा नदी के पास के उस पार बाह्य आवास है जो अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ण है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास हैं। बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है और इसके निवासी बद्ध आत्माएं हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी है जिसको कि नहीं पता है ये सब सृष्टि की संरचना वगैरह? किसी को नहीं पता है तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, सबको मालूम होगा कि कैसे कारणोदकशाही विष्णु निकलते हैं, शिरोदकशाही विष्णु, फिर उनके नाभि कमल से फिर गर्भोदकशाही विष्णु। तो ये वही चीज को बार बार रिपीट करें, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेज बीच में भी कर सकते। चूंकि बद्धात्मा भौतिक शक्ति का भोग करना चाहता है, इसलिए उसे देवी धाम में रहने दिया जाता है, जहां दुर्गा देवी भगवान की दासी बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। भौतिक शक्ति जगत लक्ष्मी कहलाती है, क्योंकि वह मोहग्रस्त बद्धात्माओं की रक्षा करती है। इसलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती हैं और उनके पति शिवजी भौतिक पिता। देवी दुर्गा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भौतिक जगत एक महान दुर्ग या किले के समान है। जहां बद्ध आत्मा उनकी देख रेख में रखा गया है। बद्ध आत्मा भौतिक सुविधाओं के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है और माता दुर्गा उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इसलिए बद्ध आत्मा मोहित रहते हैं और बहिरंगा शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। फलस्वरूप वे यहाँ शांति तथा सुखपूर्वक रहने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे ही यह भौतिक जगत है। यह भौतिक जगत कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम तथा देवी धाम सम्मिलित है। परव्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे है। जब कोई जीव देवी धाम से मुक्त हो जाता है किंतु हरि धाम के वैभव को नहीं जानता, तो उसे महेश धाम में रखा जाता है, जो इन दोनों धामों के बीच में है। वहां पर मुक्त आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतः महेश धाम शिवजी का धाम होते हुए भी, देवी धाम के ऊपर होते हुए भी आध्यात्मिक जगत नहीं होता। आध्यात्मिक जगत का आरंभ हरिधाम या वैकुंठ लोक से होता है। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 भाग माना जाता है। तो त्रिपाद विभूति इसी को होती है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 शक्ति होता है। यही हमारी जानकारी। हरिधाम तथा गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से परे हैं, उन्हें भगवान की 3/4 शक्ति माना जाता है। भौतिक जगत इसका संचालन भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा होता है, देवी धाम कहलाता है, और यह भगवान की 1/4 शक्ति का प्राकट्य है। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए यह त्रिपाद विभूति भूत कहलाता है। भौतिक जगत भगवान की 1/4 शक्ति से बना होने के कारण एक पाद कहलाता है। सब लघु भागवतामृत में लिखा। भगवान की 3/4 शक्ति हमारी वर्णन शक्ति के परे, अतः उनकी शेष 1/4 शक्ति के विषय में विस्तार से सुने। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगा पाना बहुत कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा तथा शिव होते हैं, जो चिर लोकपाल कहलाते हैं, इसलिए इनकी भी कोई गिनती नहीं है। ब्रह्मा तथा शिव को चिर लोकपाल अर्थात स्थायी राज्यपाल कहा गया है। इसका अर्थात यह हुआ कि वे सृष्टि के
आदि से अंत तक ब्रह्मांड के कार्यकलाप का निरीक्षण करते रहे। हो सकता है कि अगली सृष्टि में ये यही जीव विद्यमान न हो, किंतु ब्रह्मा तथा शिव आदि से अनंत अंत तक रहते हैं, इसलिए वे चिर लोकपाल अर्थात स्थायी शासनकर्ता कहलाते हैं। लोकपाल का अर्थ है अधिष्ठाता देव। प्रमुख स्वर्ग लोकों के 8 लोकपाल हैं, जिनके नाम हैं इंद्र, यज्ञ, यम, वरुण, निऋति, वायु, कुबेर तथा शिव जी। जब एक बार कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उन्हें मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दी। जब कृष्ण को यह बताया गया कि उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल से पूछा कौन से ब्रह्मा, उनका नाम क्या है, तथा द्वारपाल लौट गया और उसने ब्रह्मा से पूछा। यह श्लोक से इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मा एक पद का नाम और उस पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी सम्मान करना होता है। भगवत गीता में कहा गया है, एवं विवस्वते योगम, विवस्वान नाम है सूर्य ग्रह के वर्तमान अधिष्ठाता देव का। सामान्यतः वह सूर्य या सूर्य देव कहलाता है, लेकिन उसका अपना विशिष्ट नाम भी होता है। इसी तरह इसी राज्य का गवर्नर सामान्यतः राज्यपाल कहलाता है, किंतु उसका अपना व्यक्तिगत नाम भी होता है। क्योंकि विभिन्न नामों वाले लाखों ब्रह्मा हैं, अतः कृष्ण ने जानना चाहा कि उनमें से कौन सा ब्रह्मा उनसे मिलने आया है। जब द्वारपाल ने पूछा कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्वारपाल से पूछा, जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा का विवरण बताया और भगवान कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्हें भीतर आने दिया जाए। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले गए और जो ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। ब्रह्मा द्वारा पूजा किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उपयुक्त शब्दों से उनका सम्मान तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो मैं बाद में बतलाऊंगा कि मैं किस लिए आया हूं। पहले तो मेरे मन के एक कंधे संदेह है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप कृपया दूर कर दें। आपने यह क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपको मिलने आया है? ऐसे प्रश्न का क्या अभिप्राय है? क्या इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अतिरिक्त अन्य कोई ब्रह्मा भी है? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान मग्न हो गए। देखते ही देखते वहां असंख्य ब्रह्मा आ गए। इन ब्रह्माओं के शिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी के 10 सिर, किसी के 20, किसी के 100 सिर थे, किसी के 1000, किसी के 10,000 तो किसी के 1,00,000, किसी के 1 करोड़ तो किसी के 1 अर्बुद सिर थे। उनके मुखों की गणना की संख्या की गणना कोई नहीं कर सकता। उस समय वहां अनेक शिव भी आए, जिनके लाखों करोड़ों विविध सिर थे। अनेक इंद्र भी आए और इनके भी सारे शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थी। फिर अनेक इंद्र भी आए हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग का राजा इंद्र बड़ा कामी है। एक बार उसने एक महर्षि की पत्नी के साथ संभोग किया, किंतु जब महर्षि को इसका पता चला तो उन्होंने कामी इंद्र को शाप दिया कि उसके शरीर भर में योनियां हो जाए। इंद्र अत्यंत लज्जित होकर उस महर्षि के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। दयार्थ होकर महर्षि ने योनियों को आंखों में परिणत कर दिया
इसलिए इंद्र के सारे शरीर में लाखों करोड़ों आंखें हैं। जिस तरह ब्रह्मा तथा शिव के अनेक शरीर सिर हैं, उसी तरह इंद्र के अनेक आंखें हैं। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला सवाल, किसको चिर लोकपाल या स्थायी राज्यपाल कहा जाता है? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा तथा शिव जी को। ब्रह्मा तथा शिव जी। बहुत ठीक है। तो एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति क्या होती है? एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति क्या होती है? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बात की भौतिक शक्ति है और त्रिबात विभूति आध्यात्मिक जगत के शक्ति कहलाता है। अच्छा, भौतिक जगत एक पाद विभूति है, आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति। दुर्गा देवी का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? ठीक है, चारों को माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि यह एक भौतिक जगत, ये भौतिक जगत एक महान दुर्ग के समान है, इसलिए दुर्गा नाम पड़ा। ठीक है, शाखा चंद्र न्याय क्या होता है? शाखा चंद्र न्याय क्या होता है? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले सरल उदाहरण दिया जाता है, फिर बाद में कठिन उदाहरण बताया जाता है। हाँ, तो इसमें जो शाखा चंद्र न्याय है वो उसकी वर्डिंग क्या है? उसकी वर्डिंग है कि पहले मैं आपको शाखा दिखाऊंगा, फिर आपको क्या दिखाऊंगा? चंद्रमा दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये उसी वही मतलब सरल चीज को पहले दिखाइए, कठिन को बाद में दिखाइए। हम्म, ठीक है, तो ये
ठीक है, तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, अभी और कोई प्रश्न नहीं लेंगे। किसी और का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी बताइए, हरिधाम और महेश धाम के बारे में बताइए, सब भगवान कृष्ण की धाम है क्या? वैकुंठ धाम, महेश धाम, आप लोगों को तो ये सब पता है, इसीलिए मैं नहीं बताया ज्यादा, बस पढ़ते क्या। देवी धाम मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, महेश धाम मतलब महेश कौन है? शिव जी, तो उनका लोक। तो आपने देखा नहीं है ये? तो मैं हरिधाम आपको, हरिधाम मतलब वही सारे वैकुंठ जो रहते हैं उसी को हरिधाम कह दिया है कि नहीं? अलग अलग नहीं रहते इसमें। अभी आया नहीं था कि कोई 8,000 मील है, कोई 8 लाख मील, इतना बड़ा बड़ा कई सारे वैकुंठ है जो ब्रह्म ज्योति में तैरते रहते हैं। तो वो पूरे वैकुंठ मिला करके हरिधाम बोल दिया है, समझ रहे हो? पावनी ज्योति मत। यस प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम।